Good evening to all of you, dear students. I, Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor. Welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Maths Point. Let's make the learning simple. तो हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 और 9 का कॉम्बो, और इसमें हम आ गए पार्ट 7 पर। टोटल 8 क्लासेज है, इसमें पार्ट 8 तक है। थोड़े क्वेश्चन इसमें मैंने ज़्यादा लिए हैं। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखो ध्यान से, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, और ये भी पी बाई क्यू है। कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है और कॉट थीटा इक्वल टू √3 है। देन द वैल्यू ऑफ ए, बिल्कुल सिंपल है। आपको सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉसेक थीटा का जो वैल्यू है वो 2 है, तो यहां 2 लिखो आप, और कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो है √3a, राइट। 2 का स्क्वायर बना 4, √3 स्क्वायर इज 3a स्क्वायर इक्वल टू 1, माइनस 3a स्क्वायर, 1 माइनस 4 हो गया -3, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 3। तो a स्क्वायर का वैल्यू आया 1 और a इज इक्वल टू हो गया √1। और वैसे √1 की वैल्यू होती है +-1, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें 1 ही दिया है, तो a इक्वल टू 1 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। और वैसे भी क्या होता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री में जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो हमारे 10th क्लास के सिलेबस में ही नहीं है। तो अगर आप 1 का रूट 1 लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज के लिए क्लास 11th के लिए आपको आना पड़ेगा, और तब उसके बाद में आपको नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। तो ये आपका फाइनल हो गया, ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। tan थीटा इक्वल टू 1/√7 है, तो आपको वैल्यू चाहिए किसका? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। देखो वैसे तो इसके करने के बहुत सारे अलग अलग मेथड हो सकते हैं, पर मैं इस मेथड के साथ जाना पसंद करूंगा कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7। तो tan स्क्वायर थीटा अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो 1/7, और कॉट स्क्वायर थीटा कोट tan का रेसिप्रोकल होता है तो 7, और सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से 1 प्लस और tan स्क्वायर थीटा है 1/7, तो ये बना 8/7। कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरी आई 7, और 1 प्लस 7 हो गया 8। अब आई हैव द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 8 और सेक स्क्वायर थीटा है 8/7, और यहां पर बना 8 प्लस 8/7, तो 7 8 जा 56, मैंने एलसीएम लिया, आएगा 48/7। ओके, तो 7 से 7 हमारा कैंसिल हुआ। अब ये बचा 48/64। नाउ इसको 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, तो आंसर आया 3/4, एंड 3/4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इज 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस
साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब x प्लस वाई और x माइनस वाई के फार्मूले से एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो इट इज कॉट स्क्वायर थीटा। और यहां देखो टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो 8/7 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 7/8 होगा, क्योंकि टेन एंड कोट आर द रेसिप्रोकल टू ईच अदर। और 7/8 का होल स्क्वायर बनता है 49/64। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और इसमें ये बना 1 माइनस साइन कॉस साइन कॉट स्क्वायर थीटा। तो भाई इसका ऑप्शन नहीं आ रहा, 64/49 है, ये 8/7 है, तो आई थिंक इसमें यहां मिस्टेक होना चाहिए। ये आपका होना चाहिए इसके हिसाब से 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8/7 की जगह अगर ये 7/8 हो, अगर ये क्या हो 7/8, तो फिर जो मेरा कोट स्क्वायर थीटा होगा वो 8/7 हो जाएगा और 8/7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 64/49 और फिर ये ऑप्शन डी मैच हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, बट आफ्टर द सम करेक्शन। इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन जो था वो रिक्वायर्ड था। नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो cos थीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है, cos थीटा का, और क्या चाहिए इसको 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। बड़े आराम से हो जाएगा, देखो 2 sec स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा को आप लिखो sec स्क्वायर थीटा -1 -7। तो ये बना 2 sec स्क्वायर थीटा 2 sec स्क्वायर थीटा -2 and -7 4 sec स्क्वायर थीटा -9, राइट। अब cos थीटा का जो वैल्यू है गिवन, वैल्यू ऑफ cos थीटा का वैल्यू है 2/3 और cos थीटा एंड sec थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो sec थीटा का जो वैल्यू है दैट इज 3/2। तो sec थीटा का वैल्यू मैंने लिखा 3/2, 4 ऑलरेडी यहां पर था -9, 4 मल्टीप्लाई 9/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये बना मेरे पास 9 -9 इक्वल टू 0। और 0 जो है डेट इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन देख करके ये आइडिया लग नहीं रहा था कि इसका आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट, इट्स सिंपल क्वेश्चन, बट आपको सारी वैल्यूज जो है ना वो लर्न होनी चाहिए। देखो cosec 30 होता है 2, तो 2 स्क्वायर और ये x मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। sec 45 होता है √2 अपॉन 8 मल्टीप्लाई cos 45 होता है 1/√2, स्क्वायर लगा दिया। sin 60 की वैल्यू इज √3/2 इक्वल टू tan 60 इज √3 सब पर स्क्वायर है। tan 30 इज 1/√3। पूरा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल ही पूछ लिया भाई इसने एक ही क्वेश्चन में।
अब देखो x मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, 8 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर हो गया 3/4 इक्वल टू 3 माइनस 1/3। अब देखो 2 4 जा 8 से 8 कैंसिल हो गया और ये आएगा 2 4 जा 8x/3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस 1 8/3। 8/3 और जो लेफ्ट साइड में 8/3 है उसको आप राइट में ले आओ। 3/8, 8 से 8, 3 से 3, 1 टाइम कैंसिल होगा, बाय मिस्टेक 0 मत लिख देना। x इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो आप जुड़े रहिएगा क्लासेज में और आप अपना लर्निंग प्रोसेस जो है वो आप करते रहिएगा। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले आप लर्न करें और आप क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।